Hello students, myself CP Bhargav, Assistant Professor CSIT Department. I am delivering the lecture on the missionaries and cannibals problem in artificial intelligence. So this is the lecture number 7 in the unit 1. तो आइए स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम देखें कि पर्टिकुलर जो मिशनरीज़ एंड कैनिबल्स प्रॉब्लम है उसके लिए हमें जो जो प्री रिक्विसाइट हैं वो हमारे पास क्या होनी चाहिए। प्री रिक्विसाइट में अगर हम बात करते हैं तो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं प्रोडक्शन सिस्टम और प्रॉब्लम सॉल्विंग, वहाँ हमने देखा था कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है और गोल स्टेट होती है। दोनों हमारे पास इनिशियली हमको गिवन होती हैं। देन हम पर्टिकुलर इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक की बात जब हम करते हैं तो हमें जो वेरियस ट्रांजिशन है उनके थ्रू हमको गुजरना होता है। देन हम बात करते हैं प्रोडक्शन सिस्टम की, तो प्रोडक्शन सिस्टम इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन रूल्स एंड द कंट्रोल स्ट्रेटजी दैट पिक द particular rules for the solving of the problem। तो यहाँ पर जो प्री रिक्विसाइट है आपके पास प्रोडक्शन सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्शन सिस्टम को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, इसको आप यहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी आउटलाइन है बेसिकली प्री रिक्विसाइट मिशनरीज इन कैनिबल्स प्रॉब्लम क्या होती है, उसका सॉल्यूशन, देन स्टेट स्पेस ट्री, लर्निंग आउटकम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं मिशनरीज़ एंड कैनिबल प्रॉब्लम के प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। तो इसको प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा। बेसिकली प्रॉब्लम अगर यहाँ पर क्लियर होती है देन उसका सॉल्यूशन हमको आसानी से मिल पाता है। ठीक, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को यहाँ पर क्लियर करते हैं कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। तो मिशनरीज़ एंड कैनिबल प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि हमारे पास एक रिवर होती है, ठीक है ना, उसके दो बैंक होते हैं, किनारे होते हैं, और रिवर के एक बैंक पर 3 मिशनरीज़ और 3 कैनिबल्स पोजीशन होते हैं लाइक दिस। ये डायग्राम में हमने बताए हुए हैं 3 मिशनरीज़ एंड 3 कैनिबल्स। तो यहाँ हमारे पास लेफ़्ट बैंक है, राइट बैंक है और देयर इज़ ए रिवर एंड इनके बीच में आपको एक बोट दिखाई दे रही होगी। ओके, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली हमको 3 मिशनरीज़ और 3 कैनिबल हमको एक बैंक पर इनिशियली दिखाई दे रहे हैं। देन इसको हमको जो पर्टिकुलर जो राइट बैंक है उसके वहाँ पर हमको लेके जाना है। बट हमारे पास यहाँ पर कुछ कंस्ट्रेंट और कुछ कंडीशंस यहाँ पर हमको दी हुई हैं। मींस उनको हम यहाँ भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ यहाँ देखेंगे। बट अभी हम यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये बात कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर जो आपकी जो बोट है उस पर एट मोस्ट 2 पीपल ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, अब इस कंस्टेंट को हमें भी याद रखना है। इफ़ देयर आर मिशनरीज प्रेजेंट ऑन द बैंक 1 सो दे कैन नॉट बी आउट नंबर्ड बाय कैनिबल्स। ओके, मीन्स कैनिबल का जो नंबर है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स मिशनरीज़ यानी आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग, और कैनिबल यानी आपके नेगेटिव थिंकिंग या जिन्हें कहना चाहिए कि ये इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक, तो अगर ऐसा कभी होता है कि कैनिबल की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो ये कैनिबल मिशनरीज़ को यहाँ पर खा जाएंगे, ऐसा इस प्रॉब्लम में बताया है। ओके, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम को डायग्रामेटिकली हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो द मिशनरीज एंड कैनिबल्स विश टू क्रॉस अ रिवर, दोनों को ही रिवर के उस बैंक पर जाना है। ये एक गेम प्रॉब्लम है बेसिकली, और इसके थ्रू यहाँ पर हम पर्टिकुलरली बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ज़्यादातर जो गेमिंग प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं उनमें से ये बहुत ही एक पॉपुलर गेम प्रॉब्लम है, मिशनरीज एंड कैनिबल प्रॉब्लम।
तो इसको स्टूडेंट्स यहाँ पर पर्टिकुलर जैसे हमको किस तरीके से इनको 3 मिशनरीज 3 कैनिबल को रिवर के उस दूसरे बैंक पर ले जाना है, तो इसका लॉजिक हम यहाँ पर मशीन को बता रहे हैं। ओके, तो दे हैव अ बोट देन कैन होल्ड 2 पीपल एट मोस्ट। 2 लोगों से ज़्यादा यहाँ पर ट्रेवल नहीं हो पाता है। सो यहाँ पर हम सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, हमने यहाँ वेरिएबल ले लिए हैं आई और जे, ठीक है ना। वेयर आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मिशनरीज इन वन साइड ऑफ अ रिवर। क्लियर, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। देन जे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कैनिबल्स इन द सेम साइड ऑफ द रिवर। आई आपने रिप्रेजेंट कर दिया मिशनरीज़ के लिए, जे रिप्रेजेंट कर दिया कैनिबल्स के लिए। इन द सेम साइड ऑफ द रिवर मीन्स जो आपकी इनिशियल जो एक बैंक 1 है, द इनिशियल स्टेट इज़ 3-3। दोनों जैसे आपको पता है यहाँ 3-3 दोनों का नंबर है। सो दैट इज़ 3 मिशनरीज एंड 3 कैनिबल्स वन साइड ऑफ द रिवर। ओके, देन बैंक 1 ओके, ये बैंक 1 हो गया। एंड 0-0 ऑन द अनदर साइड ऑफ द रिवर बैंक 2। इनिशियली हमारे पास ये पोजीशन होती है, बैंक 1 पर 3-3 पोजीशन है और बैंक 2 पर 0-0। देन द गोल स्टेट इज़ टू गेट 3-3 एट बैंक 2। ओके, तो गोल स्टेट की अगर बात करते हैं तो बैंक 2 पर हमको 3-3 पोजीशन चाहिए, मीन 3 मिशनरीज और 3 कैनिबल, और 0-0 बैंक 1 पर। ये इस प्रॉब्लम को यहाँ हमने डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट वी विल मेक द फॉलोइंग एजम्पशंस। ये हमारे जो एजम्पशन है इनको हमको, या हम कह सकते हैं ये पर्टिकुलर जो कंस्ट्रेंट है इनको हमको ध्यान में रखना है। सो द नंबर ऑफ कैनिबल्स शुड लेसर देन द मिशनरीज ऑन द आइदर साइड। ये हमको ध्यान रखना है, कैनिबल की संख्या मिशनरी से हमेशा कम होनी चाहिए। देन ओनली 1 बोट इज़ अवेलेबल टू ट्रेवल। यहाँ पर एक ही बोट है हमारे पास अवेलेबल जिससे हम ट्रेवल करेंगे, इसके अलावा हमारे पास और कोई बोट है नहीं। देन ओनली 1 और मैक्सिमम ऑफ 2 पीपल कैन गो इन अ बोट एट ए टाइम। मैक्सिमम 2 आपको याद रखना है। देन ऑल द 6 हैव टू क्रॉस द रिवर फ्रॉम द बैंक। सारे जो 6 पीपल हैं आपके, चाहे मिशनरीज हो चाहे वो कैनिबल हो, सबको रिवर के उस जो दूसरा बैंक है उस पर आपको जाना है। एंड देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ ट्रिप्स दैट कैन बी मेड टू रीच ऑफ द गोल। यहाँ पर पर्टिकुलर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके जो मीन्स रिवर 1 से रिवर बैंक 1 से बैंक 2 जाना हो तो नंबर ऑफ जो ट्रिप्स हैं उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड बोथ द मिशनरीज एंड कैनिबल कैन रो द बोट। दोनों ही इसको बोट को रो कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। एंड नाउ हियर द सम प्रोडक्शन रूल्स फॉर द मिशनरीज एंड कैनिबल प्रॉब्लम। प्रोडक्शन रूल हम जानते हैं। प्रोडक्शन रूल्स आर द गिवन सेट ऑफ रूल्स दैट आर अप्लाइड ऑन द टाइम ऑफ particularly in the जो मेमोरी होती है आपकी वर्किंग मेमोरी, उस समय आप इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम प्रोडक्शन सिस्टम में इसको हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन रूल्स की यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्शन रूल हमें काम आने वाले हैं। तो रूल 1 को देखते हैं। रूल 1 में क्या है, आई और जे हमने 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, आपको मालूम है। आई मिशनरीज़ के लिए और जे कैनिबल के लिए। then 2 missionaries can go only when I minus 2 greater than equal to j, or I minus 2 equal to 0 in one bank and I plus 2 greater than equal to j in another bank। तो पहले रूल का मतलब क्या हुआ? इस रूल का मतलब ये है, अगर यहाँ पर अगर 2 मिशनरीज़ अगर एक बैंक से दूसरे बैंक की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो जो आई था वो आई माइनस 2 हो गया। अब ये हमको ध्यान रखना है कि ये ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो जे के बराबर, मींस कैनिबल के बराबर। ओके,
या फिर i-2 पर होने पर वो 0 हो जाए, मीन्स वहाँ पर कोई कैनिबल हो ही नहीं, या फिर वहाँ पर हम देखें कि वहाँ पर कोई कैनिबल अगर नहीं है तो फिर मिशनरीज़ को कोई नुकसान नहीं है। ठीक, तो ये स्थिति या ये जो कंडीशन है ये रूल 1 यहाँ पर बता रही है। देन हम रूल 2 को देखते हैं। अभी हमने 2 मिशनरी को मूव किया, देन हम 2 कैनिबल को मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, अक्रॉस द रिवर। तो अब हमको ध्यान रखना है कि पर्टिकुलरली j-2 है लेस देन इक्वल टू i, ये होना चाहिए। यहाँ पर जस्ट उल्टा हो गया इसका, यहाँ पे j+2 लेस देन इक्वल टू i ऑन द अदर बैंक। ओके, नेक्स्ट हम थर्ड रूल में बात करते हैं i/j 1 मिशनरी एंड 1 कैनिबल। तो आपको ध्यान रखना है, पहले में हमने 2 मिशनरी को मूव कराया, देन हमने 2 कैनिबल को मूव कराया, ठीक है ना। देन हम 1 मिशनरी एंड 1 कैनिबल की बात यहाँ कर रहे हैं। देन फोर्थ रूल आप देखें, 1 मिशनरी कैन क्रॉस द रिवर ओनली व्हेन i-1 ग्रेटर देन इक्वल टू j। हम फर्स्ट रूल से अगर कंपेयर करें तो वहाँ i-2 था, यहाँ i-1 हो गया। ओके, इन रूल्स को आप नोट कर सकते हैं। देन फिफ्थ रूल, 1 कैनिबल कैन क्रॉस द रिवर ओनली व्हेन j-1 लेस देन i। मीन्स जो सेकेंड रूल है वहाँ j-2 है, यहाँ j-1 है। तो इस तरीके से आप ये जो 5 रूल्स हैं, मीन्स पहला रूल फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, 2 मिशनरीज कैन गो ऑन द बोट, 2 कैनिबल कैन गो ऑन द बोट, 1 मिशनरी एंड 1 कैनिबल कैन गो इन द बोट, 1 मिशनरीज कैन क्रॉस द रिवर, ये आपका फोर्थ रूल, एंड 1 कैनिबल क्रॉस द रिवर। तो 1 और 2 की बात यहाँ पर हो रही है, बिकॉज मैक्सिमम 2 पीपल यहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास शुरू में आपको देख रहे हैं कि आप 3 मिशनरीज़ और 3 कैनिबल आपके इनिशियली बैंक 1 पर हैं। ओके, देन आप देखें यहाँ पर कुछ रेड मार्क दिए हुए हैं, 2 मिशनरीज़ और 3 कैनिबल, मींस 1 मिशनरी को अगर आप मूव करते हैं तो कैनिबल की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये रेड मार्क इधर किया हुआ है, मींस ये नहीं होना चाहिए। अगर 2 मिशनरी जा रहे हैं तो 1 मिशनरीज एंड 3 कैनिबल, ये भी रेड मार्क हो रहे हैं। तो इसको ये पर्टिकुलर जो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन सी कंडीशन हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है और कौन सी जो ब्लैक हैं वो सारी फ्रूटफुल हैं। तो देखते हैं ये कंडीशन कैसे हमारे पास यहाँ पर डेवलप होंगी। तो यहाँ पर प्रोडक्शन सिस्टम हमने बात कर रहे हैं, तो हमारे पास पर्टिकुलर सिचुएशन और एक्शन इसके साथ हम देखते हैं। तो बैंक 1 हो गया हमारा, बैंक 2 हो गया, देन हमारी बोट की जो पर्टिकुलर जो कंडीशन है वो देखेंगे हम यहाँ पर कि बोट पर कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, देन प्रोडक्शन रूल अप्लाई करेंगे हम। तो आप इनिशियली यहाँ पर देखें बैंक 1 पर हम देखते हैं कि आपका 3-3 पोजीशन है। ओके, तो यहाँ पर बैंक 2 पर शुरुआत में 0-0 पोजीशन है। तो यहाँ पर रूल 2 अप्लाई करते हैं आप। रूल 2 अप्लाई करने से क्या होगा, रूल 2 क्या कह रहा है इसको देखते हैं, 2 कैनिबल कैन क्रॉस द रिवर। ओके, तो जब 2 कैनिबल क्रॉस करेंगे रिवर को तो हम देख रहे हैं कि 0-2 बोट की पोजीशन है। आप ध्यान देते जाइए इधर, तो 0-2 आपकी पोजीशन है बोट की। ओके, ओके, देन 0-2 पोजीशन मींस बोट पर जो पर्सन है वो स्ट्रेंथ बता रहा है। तो 0-2 करने से क्या होगा, बैंक 2 पर 0-2 पोजीशन क्रिएट हो गई, मींस 0 मिशनरीज और 2 कैनिबल्स। तो ये रूल 2 अप्लाई करने से ये हमारी पोजीशन क्रिएट हुई। देन हम अब क्या करना चाहें कि यहाँ पर हमारा 0-2 बैंक 2 पर हो चुका है। तो नेक्स्ट हम रूल अप्लाई करना चाहेंगे, बिकॉज अब हम बैंक 2 पर हैं, तो अब बैंक 2 से बोट
आपको बैंक 1 पर ले जानी होगी। ओके, तो अब क्या करें, अब दो मिशनरीज़, दो कैनिबल हमारे आ चुके हैं। अब दो कैनिबल आए हैं तो दो में से कोई एक ही जा पाएगा। तो हम एक जा पाएगा तो हम यहाँ पर फिफ्थ रूल को अप्लाई करेंगे। फिफ्थ रूल क्या कह रहा है, वन मिशनरी, सॉरी वन कैनिबल, वन कैनिबल कैन वोट द रो द बोट। ये फिफ्थ रूल अप्लाई किया तो क्या हुआ, बैंक 1 पर 3-1 से 3-2 हो गया। क्लियर, ओके। देन 3-2 हुआ, तो 3-2 हुआ तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मिशनरीज़ की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, कैनिबल की यहाँ पर कम है। देन अगेन हम 0-2 कर रहे हैं क्योंकि हमें कैनिबल्स को पहले पहुँचा देना है, ऐसा हमारा अभी एजम्पशन चल रहा है कि जिससे कि ये पर्टिकुलर जो हमारा गोल कंडीशन है वो हमको मिल जाए। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो सेकेंड रूल अप्लाई फिर से क्यू आई मीन्स 2 5 देन 2, तो अब क्या हो गया, 0-3 हो गई कंडीशन। ओके, तो 0-3 हो गया, तो अब नेक्स्ट हम क्या करें, फिर से फिफ्थ रूल अप्लाई करें। तो यहाँ पर बैंक 1 पर 3-0 से 3-1 हो गया। जैसे जैसे मैं सीक्वेंस स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बताता जा रहा हूँ, आप इस सीक्वेंस को नोट करते जाएं। तो 3-1 हुआ, तो 3-1 हुआ, तो अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम दो पर्टिकुलर मिशनरीज़ को मूव करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पर्टिकुलरली 3-1 जो कंडीशन हुई आपकी बैंक 1 पर, ठीक है ना, तो आपने यहाँ पर ये फर्स्ट रूल अप्लाई करने से आपका बैंक 2 पर 2-2 पोजीशन बन गई, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक 2 पर आपके दो मिशनरी दो कैनिबल हैं और आपके बैंक 1 पर 1 मिशनरी 1 कैनिबल। तो नेक्स्ट अब आप क्या करें, थर्ड रूल को अप्लाई कर देते हैं जिससे कि इक्वलिटी पोजीशन बनी रहे। तो 2-2 आपके बैंक 1 पर हो गए और 1-1 आपके बैंक 2 पर। नेक्स्ट हम क्या करें, यहाँ से मूव कर देते हैं आपके दो मिशनरीज़ को। तो दो मिशनरीज़ यहाँ से जब गए तो वहाँ पर जो पोजीशन हो गई आपकी 3-1, ठीक। देन 3-1 हुई, तो इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हम जो पर्टिकुलर जो रूल है फिफ्थ रूल को अप्लाई कर दें, मीन्स तो एक आपका पर्टिकुलर जो कैनिबल है वो यहाँ पर मूव कर रहा है, तो अब बैंक 1 पर 0-3 पोजीशन है, मीन्स आपने 3 मिशनरीज़ को सक्सेसफुली बैंक 2 पर पहुँचा दिया। तो अब यहाँ पर दो कैनिबल को आप पहुँचा दें बैंक 2 पर, रूल 2 अप्लाई आपने इधर किया तो आपके 3-2 पोजीशन बैंक 2 पर हो गई। ओके, यहाँ पर 3-2 पोजीशन बैंक 2 पर हुई। नेक्स्ट आप फिफ्थ रूल को अप्लाई करें तो ये बैंक 1 पर 0-2 पोजीशन में हो गई और आपका पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं तो 3-1 आपके बैंक 2 पर है। नेक्स्ट हम क्या करें, लास्ट में हम सेकेंड रूल को अप्लाई करते हैं तो 0-0 कंडीशन हो रही है आपकी बैंक 1 पर और बैंक 2 पर आपके 3-3। तो ये सक्सेसफुली हमारा ये सॉल्यूशन यहाँ पर हम देख रहे हैं मिशनरीज़ और कैनिबल प्रॉब्लम के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखा कि पर्टिकुलर स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा कि जो रेड कंडीशंस हैं वो यहाँ पर इंडिकेशन कर रही हैं कि इस तरह के मूव हमें नहीं करना है, ठीक। बाकी जो पॉसिबल जो सॉल्यूशंस हैं उस वो हम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में बता सकते हैं। ऐसा आप प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन पर्टिकुलरली हर जो पॉसिबल स्टेट्स है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने देखा कि पर्टिकुलरली हमने प्रोडक्शन रूल्स क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन क्या है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर देखा। और हम बात करें तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ हम पर्टिकुलर इस गेम प्रॉब्लम को यहाँ पर समझ पाए। देन देयर इज़ ए लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग आउटकम में अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ हम इंटेलिजेंट गेमिंग को अंडरस्टैंड कर पाए कि किस तरीके से इस ऐसी प्रॉब्लम्स को हम
प्रोडक्शन रूल्स के हेल्प के साथ एआई में सॉल्व करते हैं। दैन डेवलपमेंट ऑफ द लॉजिक को भी हम यहाँ पर डेवलप कर पाए हैं, बिकॉज किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो हमने ये लॉजिक पूरा ये प्रोडक्शन सिस्टम के थ्रू यहाँ देखा, बाय फायरिंग द और बाय अप्लाइंग द प्रोडक्शन रूल्स। ओके, so these are the some student effective learning outcomes. So ability to solve problems through application of theoretical and practical concepts, यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से हम रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ हमने देखा। और इस तरीके से हम कई सारी जो गेमिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने लॉजिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सो देयर इज़ ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग एबिलिटी। सो this is the habit particularly to solve the problem in the gaming perspective. So applications of concept of topic and its taxonomical applications, ability to be a lifelong self-learner, and the ability to understand subject related concepts clearly along with contemporary issues. So these are the some references. So students, here we end the topic for the missionaries and cannibal problem, and so this is the end of the topic. Thank you. Have a nice day.